First of all, I would like to thank Pragati Parivar and Praveen sir for giving me this opportunity. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे को बताइए, आप इस पिक्चर में क्या क्या देख पा रहे हैं? बड़ा प्यारी पिक्चर लगाई है। ऋतु सिंह की याद आ रही है। या people enjoying. हाँ, so we can see कि people are enjoying यहाँ पे, right? लेकिन इसमें सबसे पहली चीज, लोग को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। लोग ऐसी ट्रिप एंजॉय नहीं कर सकते। तो पैसा तब होगा, कब होगा? जब हम सेविंग करेंगे, और फॉर दैट सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज म्यूचुअल फंड। हर एक जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आपको म्यूचुअल फंड में मिलेंगे, राइट? तो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसका टाइटल है एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो एक जंगल में 3 चिड़िया रहती थी, राइट? पहली जो थी वो हर रोज एक दाना लाती थी, और जो बाकी 2 चिड़िया थी, टोटल 3 चिड़िया थी, तो वो उनसे पूछती थी कि ये एक एक चिड़िया क्यों ला रहे हो, एक एक दाना क्यों ला रहे हो, सॉरी, एक एक दाना क्यों ला रहे हो? सीधे ही पूरा कलेक्ट करो, सीधे ही बहुत सारे दाने ले आओ। तो वो चिड़िया हंसती थी, वो हर रोज एक एक दाना लाती रहती थी। और एक दिन उस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया और सब कुछ बिखर गया। तो पहली चिड़िया आई और बोली कि मेरे को एक दाना दे दो। दूसरी भी आई, उसने दोनों को दाना दे दिया। तो दोनों ने पूछा कि सच बता कि तेरे पास इतने दाने आए कहाँ से? पहली बोली कि तुम दोनों तो हिसाब लगा रहे थे, मैं जमा कर रही थी। तो यही है आपकी म्यूचुअल फंड की SIP। बहुत लोग यहाँ कहते होंगे कि 500 रुपए से क्या होगा। मैं कहता हूं कि 500 रुपए से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन हर महीने 500 रुपए से बहुत कुछ हो सकता है। तो यही होता है कि इन्वेस्टमेंट में हीरो वो नहीं होता जो एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट लगाए। हीरो वो होता है जो बिना ड्रामा के, बिना ब्रेक के हर महीने इन्वेस्ट करता रहे। इसलिए याद रखिए कि एक चिड़िया ने जंगल तो नहीं जीता था, उसने बस एक भी दिन दाना लाना नहीं छोड़ा था। और SIP भी वही सिखाता है कि छोटी शुरुआत और बड़ा नतीजा। तो फिर से एक क्वेश्चन, इज इट बेटर टू ईट पूरे साल का खाना एक दिन में या हर एक दिन बैलेंस्ड मील? बैलेंस्ड मील। तो इससे हम ये बिलीव करते हैं कि ऑब्वियसली सबने यही बोलेंगे कि हम एवरीडे एक बैलेंस्ड मील खाएंगे। सो आजकल का जो, इसमें लोग ये विश्वास करते हैं कि इन्वेस्टिंग तभी हो सकती है जब एक ह्यूज अमाउंट हो। दिस इज अ वेरी बिग मिथ हियर, ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको 2 वेज बताऊंगा टू इन्वेस्ट। एक है लमसम और दूसरा है SIP। तो SIP क्या है, मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा कि इमेजिन करिए आप लोग स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, हर एक दिन एक एक स्टेप आप लोग चढ़ेंगे। आपको हर रोज डेली प्रोग्रेस तो नहीं दिखेगा, बट ये जरूर पता चलेगा कि एक दिन आपने सडनली आप टॉप पे पहुंच गए। तो ये है आपका SIP। और दूसरा लमसम क्या है, इमेजिन करिए आप हर एक दिन स्टेयर्स चढ़ रहे हैं एंड एकदम से आपको कोई स्टेयरकेस के हाफ वे पे खड़ा कर दे, तो दैट इज लमसम। इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी तो ऑलरेडी है, वो किसी चीज से भी हो सकती है, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, सेल, कुछ भी। तो ये सब आप लमसम में इन वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए SIP is what? How should I invest my monthly income? And lump sum answers that कि how should I invest a large amount that I already have? तो different situations के different solutions होते हैं।
तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट टुडे एंड लिव योर ड्रीम्स टुमारो. Child's education, dream home, comfortable retirement, emergency fund, and a dream car. So people don't invest in mutual funds, they invest in a peace of mind. तो म्यूचुअल फंड उसका एक सिंपल वन पॉसिबल वे है टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल्स. तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन, बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं. एक दिन दे आस्क फॉर, वन डे दे आर आस्किंग फॉर अ 50 रुपीज चॉकलेट एंड नेक्स्ट डे दे आर आस्किंग फ्रॉम पेरेंट्स रुपीज फॉर अ 5 लाख रुपीज कॉलेज एडमिशन. तो एज पेरेंट्स आप सब लोग यहाँ पे, तो आप सब लोग यही सोचते होंगे कि जिस स्पीड पे उनकी डिमांड्स ग्रो हो रही है उतनी तो हमारी सैलरी नहीं ग्रो होती, उतनी तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ती जितनी बच्चों की डिमांड बढ़ रही है. तो मैं भी हूँ, मैं भी अपने पापा से डिमांड करता रहता हूँ चीज़ों की. तो इसी चीज के लिए तो एज पेरेंट्स आप लोग कभी नहीं चाहते कि काश पहले प्लान कर लिया होता. तो इसलिए एवरीवन शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट अर्ली. बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स अस सपोर्ट्स देयर ड्रीम्स, आवर चिल्ड्रंस ड्रीम्स विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस. तो जो म्यूचुअल फंड है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज वन ऑफ द व्हीकल्स दैट कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड towards the life you want and the life you want to give to your children. Whether it's children's education, our retirement, your dream home, or simply sleeping chain ki neend at night, every investment should have a purpose. One question is that if not today, then when? तो मैंने अभी 4-5 चीज़ों की बात की. चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, ड्रीम होम खरीदने के बारे में एंड पीस ऑफ माइंड के बारे में. तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, इफ नॉट टुडे देन व्हेन? क्योंकि लाइफ में एक्सपेंसेस तो होते ही रहेंगे. अनदर रीजन टू पोस्टपोन द इन्वेस्टमेंट ये भी होता रहेगा. लेकिन एक चीज है जो किसी के लिए भी वेट नहीं करता, दैट इज व्हाट? टाइम. तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट डे, इट्स अबाउट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि एक छोटी सी बिगिनिंग टुडे कैन बिकम समथिंग वेरी मीनिंगफुल टुमारो. तो हम एक छोटी सी करते हैं एक चैलेंज. तो आप सब मेरे को बताइए कि हाउ मेनी टी लवर्स डू वी हैव हियर? किन किन लोगों को चाय पीनी बहुत पसंद है? ऑलमोस्ट सबको. तो ऑनेस्टली एक कप ऑफ चाय कितने की मिलती है नॉर्मली? 10, 15, 20 रुपीज. हाँ. तो लेट्स अज्यूम इट्स 10 रुपीज पर कप. ओके. तो हाउ मेनी कप ऑफ टी डू यू ड्रिंक एवरी डे? Average 2. तो अगर हम एवरी डे की लगाए तो 10 into 2 is 20 एंड हर तो 20 into 30 days is almost 6,000 rupees and 600 rupees and into 12 it is 7,200 per year. तो इतना ह्यूज अमाउंट नहीं लग रहा होगा, राइट? कि इतना हम स्पेंड करते हैं चाय पीने में. तो व्हाट इफ चाय पे खर्च करने की जगह, चाय तो पियेंगे ही, लेकिन व्हाट इफ चाय पे खर्च करने की जगह हम डिसाइड करें उसको इन्वेस्ट करने की? 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, बट फॉर ऑलमोस्ट 25 years. तो गैसेस कितना हो जाएगा 25 साल में? ओह गॉड, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया. तो गेस एक बता ही देता हूँ. तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 12 lakhs पर ईयर. तो थिंक अबाउट दैट मोमेंट कि हम इतने कम पैसों से हम इतना बड़ा अमाउंट एक साल में बना लेंगे. तो दिस एग्जाम्पल वॉजंट अबाउट टी, इट वॉज अबाउट आवर लाइफ चॉइसेस. बहुत बढ़िया.